हेलो। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो? आशा है कि आप सब स्वस्थ होगी, मस्त होगी और आपकी पढ़ाई एकदम परफेक्ट चल रही होगी। तो आज हम आपको देख सकते हैं हम आज मैथ यानी कि गणित से कुछ गुणनखंड लेकर आए हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं और कंपटीशन में भी इनका बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलिए हम शुरू कर। तो जैसा कि गुणनखंड क्या है कि हमें सीखना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैथ में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो देखिए, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि गुणनखंड को कैसे करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं छोटी संख्या का गुणनखंड। तो हमने ले लिया है 120। ठीक है। जब 120 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो हमें पीछे की संख्या को देखना पड़ता है। जैसे पीछे की संख्या हमारी क्या है? 0। अगर 0 है तो 0 कौन सी संख्या होती है? सम या विषम संख्या। तो सम और विषम संख्याएं तो आप सभी जानते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे चैनल पर वीडियो है, आप वहां जाकर सम और विषम संख्याएं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो सम और विषम संख्याएं को, जैसे 0 है हमारा, तो 0 कौन सी संख्या होती है आप सभी को वैसे पता होगा, और जिसे भी नहीं पता है वो हमारे चैनल पर जाके वीडियो देख सकता है। आपको सम विषम के बारे में फुल जानकारी मिल जाएगी। तो 120 है ना, तो हम इसको 0 सम संख्या होती है तो हम इसे सबसे पहले 2 से काटते हैं। अगर डायरेक्ट आप जैसे बड़ी संख्या से काटना चाहेंगे तो बड़ी संख्या से नहीं कटेगा। सबसे पहले हमें छोटी संख्या ही देखनी पड़ती है गुणनखंड में। जो सबसे छोटी संख्या से कटता है उसी से ही काटना पड़ता है, ना कि बड़ी से। अगर बड़ी से काटोगे आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले हम 2 से काटते हैं। तो 2 का पहाड़ा 1 में तो जाता नहीं है, तो 12 होंगे। तो 2 छक 12 और 0 का 0। ठीक है। अब 0 फिर आ गई है ना, तो 2 से फिर काटते हैं। 2 तिया 6, 0 का 0। क्लियर। फिर 2 से काटते हैं। 2 एकम 2। अब 2 में से 3 गए, 3 में से 2 गए तो 1 बचेगा, तो इधर हो जाएंगे 10। तो हो गए 2 पंचे 10, है ना। अब देखिए, अब आ जाती है हमारी संख्या 15। 15 यानी कि 5 पीछे विषम संख्या है। जब विषम संख्या है तो हम उसे 3 से काटेंगे। तो 3 5 15। ठीक है। और 5 से 5 कट जाएंगे। क्लियर। इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार हमको करना है। ठीक है। तो जब हमने देखिए 120 को काटा है तो कितनी जो बनेगी जोड़ी। जब हम 120 को काटते हैं तो 2 छक 12, 0, 2 तिया 6, 0, 2 15 और 3 से काटेंगे। 3 5 15, 5 एकम 5। अब इसका उत्तर हमको लाना है। तो देखिए कैसे लाएंगे हम इसका उत्तर। तो इसको सबसे पहले हमें जोड़ी लिखनी पड़ती है। तो 2 2 की जोड़ी 2 2 कितनी बार होगा? 3 बार, है ना। और 3 कितनी बार है? 1 बार। और 5 कितनी बार है? 1 बार। तो 2 2 की जोड़ी बनती है। तो 2 एक जोड़ी बनी। 2 एक अकेला है, 2 लेंगे। 3 अकेला है, 3 लेंगे। और 5 अकेला है तो 5 लेंगे। अब इन सब का हम आपस में गुणा कर देंगे। 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। तो इसका आंसर हो जाएगा 60। तो आई होप यू कि आपको 120 वाला समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये तो रहा आपका गुणनखंड 120 वाला। चलिए हम ये को और बताते हैं आपको, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। और चलिए फटाफट करते हैं। तो अब हमने देखिए 1296 ले लिया है। अब 1296 यानी कि पीछे की संख्या को जब हम देखते हैं तो पीछे की संख्या कैसी है? सम संख्या है। तो इसे हम 2 से काटने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो 2 से कटेगा, देखना। 2 छक 12 हो जाएंगे। अब 9 है ना, तो 2 चौको 8। ठीक है। 9 में से 8 गए, 1 बचे। जब 1 बचा तो 16 के आगे 1 लग जाए, 6 के आगे 1 लग जाएगा तो 16 हो जाएंगी। 2 अट्ठे 16। क्लियर। इतना आगे समझ में। अब हम फिर 2 से काटेंगे। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौको 8। क्लियर। फिर 2 से कट जाएगा क्योंकि सम संख्या आ रही है। 2 एकम 2। 3 में से 2 गए, 1 बचेगा, तो इधर 12 हो जाएंगे। तो 2 छक 12, 2 दूनी 4। क्लियर। अब हम फिर 2 से काटेंगे। तो 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। अब 81 आ गए हैं। जब 81 आ गए हैं तो 81 कैसे कटेंगे? तो 81 हम कौन सी संख्या से काट सकते हैं? क्योंकि एक कैसी संख्या आ गई? एक कैसी संख्या आ गई? विषम संख्या हो गई। तो इसको एक को हम 3 की पहाड़ी से काटेंगे, क्योंकि 2 के बाद 3 आता है। तो 3 से देखते हैं। अगर 3 से नहीं कटेगा तो आगे संख्या बढ़ती चली जाएंगी। तो जब हम 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6,
तो 8 में से 6 गए 2, 2 के आगे 1 के आगे 2 लग जाएगा 21, तो 3 के पहाड़े में 21 आते हैं, तो हम 3 से काट देते हैं। 3 दूनी 6, 30 आते हैं 21। अब 3 से 27 कट जाएंगे, 3 नाम 27, फिर 3 से 9 कट जाएंगे, 3 तिरका 9 और 3 एकम 3। तो ये आपका देखिए कट चुका है। अब हम इसका आंसर लाना है, तो सबसे पहले जितनी भी हमारे पास आए हैं हम उनको सबको लिख लेंगे। तो कितनी 2 कितनी बार है 4 बार, और 3 कितनी बार है 4 बार, है ना। तो 1 2 3 4 हो गए। अब हम 3 को लिख लेंगे, 1 2 3 और 4। क्लियर। अब इनको हमको क्या करना है, जोड़ी बनाना है। तो देखिए 2 की एक जोड़ी है, 2 की एक जोड़ी है, 3 की एक जोड़ी है और 3 की एक जोड़ी है। तो इसमें से 2 में से एक ले लिया, एक इस जोड़ी में से एक जोड़ी ले लिया, इसमें से एक 3 ले लिया और इसमें से एक 3 ले लिया। अब इन सब का आपको आपस में गुणा करना है। 3 तिरका 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। कैसे आ जाएगा, 3 का 3 में 3 तिरका 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 36। तो आई होप यू कि आपको ये गुणनखंड अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्लियर। तो जो भी हमारे चैनल पर नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऑल कंपटीशन से जुड़ी हुई हमारी सारी वीडियो हमारे चैनल पर आती हैं। और अगर आपको गुणनखंड से संबंधित यानी कि मैथ से संबंधित आपको जो कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए हम एक और गुणनखंड आपको बताते हैं, ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से आने लगे। क्लियर। तो एक छोटा सा और हम गुणनखंड बताते हैं आपको। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, गुणनखंड की संख्या लिखना है कि हमें गुणनखंड किसका करना है। क्लियर। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, तो हमने लिख लिया है 729। हम आपको एक विषम संख्या का भी बता रहे हैं। तो विषम संख्या यानी कि संख्या हमारी पीछे आ जाती है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या आ जाती है तो हमें सबसे पहले 3 से काट के देखना है। किससे देखना है, 3 के पहाड़ी से काट के देखना है। अगर 3 के पहाड़ी से नहीं कटती है तो हम उसको आगे की ओर ले जाते हैं, यानी आगे की पहाड़ी पर चले जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए हम 3 लिख देते हैं। तो 3 दूनी 6, 7 में से 6 का 1 बचा 12 हो गए। तो 3 चौका 12 और 3 तिरका 9। क्लियर। कट गया ना। अब हम 3 से फिर काटते हैं, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3। क्लियर। अब फिर हम 3 से फिर काट के देखते हैं, 3 दूनी 6 कट जाएगा, है ना। 3 दूनी 6, 2 बचे तो 21 हो गए। तो 30 आते 21, फिर 3 से 3 नाम 27। क्लियर। तो क्या हो गया, 3 नाम 27, तो 9 आ गए अपने। अब हम 9 को 3 से काट देते हैं, 3 तिरका 9, 3 एकम 3। क्लियर। आई होप यू कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो देखिए कितनी 3 बार हैं, 2 2 4 2 6 बार हमारे पास 3 है। क्लियर। अब हमारे पास 6, जब 3 बार 6 बार 3 है तो हम इनको लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 और एक इधर कर देते हैं 6। कितने हो गए, 6 बार 3 हो गए। अब हम इन सबको जोड़ी बनाना है। तो 1 जोड़ी 2 जोड़ी 3 जोड़ी। कितनी जोड़ी बनी, 1 जोड़ी 2 जोड़ी और 3 जोड़ी, यानी कि 3 3 3 3 बार आ गया है। तो 3 का हम आपस में गुणा कर लेंगे, 3 तिरका 9, 9 तीस 27। तो ये रहा आपका आंसर। तो 9 तीस 27 हो गया। तो ये रहा आपका आंसर। आई होप यू कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, ताकि उनको भी एक गुणनखंड विधि अच्छे से समझ में आ सके। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।